जल शक्ति विभाग की तरफ से सरपंच को बनाया गया बेवकूफ़। जल शक्ति विभाग की तरफ से वार्ड मेंबर्स को बनाया गया बेवकूफ़। आप सही सुन रहे हैं। आप इस खबर को ध्यानपूर्वक सुने और सही सुन रहे हैं कि हम आपको क्या खबर सुना रहे हैं, इसकी क्या कहानी है, इसके पीछे क्या राज है और इसमें जल शक्ति विभाग की तरफ से सरपंच को कैसे बनाया गया बेवकूफ़। जल शक्ति विभाग की तरफ से वहां के वार्ड मेंबर्स को किस तरह बनाया गया बेवकूफ़। जल शक्ति, आप सही सुन रहे हैं, जिला डोडा, तहसील कास्तीगढ़, ब्लॉक कास्तीगढ़, मंडहार लोअर बी से ये खबर है। ये खबर तब सामने आई जब लोगों को पता चला कि इस तरह की समिति भी होती है, इस तरह की कमेटी भी होती है जो जल शक्ति विभाग की तरफ से तैयार करनी थी। लेकिन ये बात तब सामने आती है जब ग्राम सभा थी। बैक टू विलेज फेज 4 के तहत एक ग्राम सभा चल रही थी। पंचायत घर में ग्राम सभा के दौरान ये पाया गया कि इन लोगों को, पंचिस को और वहाँ के सरपंच को भी मालूम नहीं कि इसने इस तरह के सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे दिए हैं। हैरान कर देने वाली खबर है आप सबके सामने कि सरपंच की तरफ से इतनी बड़ी गलती की जाती है। उसके एक डॉक्यूमेंट पे समिति के सिग्नेचर लिए जाते हैं और जनता को उसकी खबर नहीं। PRI मेंबर्स यानी जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको उसकी कोई खबर नहीं। उस पे ये लिखा जाता है कि सरपंच की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है जनरल पब्लिक के बीच में और सरपंच की चेयरमैनशिप में, उसकी अध्यक्षता में, उसकी प्रेसिडेंटशिप में ये पाया गया कि कुछ लोग PRI मेंबर्स और कुछ एम्प्लॉय जिसमें कुछ आशा वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये सब एक टीम गठित करते हैं और ये लिखा जाता है उस दस्तावेज पे कि सरपंच की अध्यक्षता में ही ये बात हुई, ये मीटिंग हुई और इसमें टीम में, समिति में ये लोग, ये एम्प्लॉइज पानी समिति के तौर पे अलग अलग डिजिग्नेशन पे नियुक्त किए जाते हैं। इस पर वहाँ पे बैक टू विलेज 4 फेज का जो इजलास चल रहा होता है वहाँ पर कई वार्ड मेंबर्स ने हंगामी हालत में बोलते हुए कहा कि इस तरह के सिग्नेचर उन्होंने नहीं दिए हैं, बल्कि इसके विपरीत जल विभाग की तरफ से फ्रॉड के तौर पर इनसे सिग्नेचर लिए गए हैं। सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या सरपंच ने उस दस्तावेज पर अच्छी तरह क्यों नहीं देखा, अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ा कि ये दस्तावेज क्या है, ये डॉक्यूमेंट क्या है। और डॉक्यूमेंट पे पूरी तरह से ये लिखा जाता है कि सरपंच की अध्यक्षता में जनरल मीटिंग हुई पब्लिक के बीच में और इन कमेटी मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है पानी समिति के लिए। तो इस तरह की बात सामने आती है और ये खुलासा होता है, उस पर लोगों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि इस तरह की समिति अगर गठित करनी थी तो जनता को इसमें इन्वॉल्व करना था। आम जनता को जनरल पब्लिक के बीच में सरपंच की अध्यक्षता में ये सभा बुलानी चाहिए थी और इसमें इस टीम को गठित करना था। लेकिन इस तरह एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जल शक्ति विभाग की तरफ से किया गया। जल शक्ति विभाग की तरफ से सरपंच पंचायत मंडहार लोअर बी को बेवकूफ़ बनाया गया। जल शक्ति विभाग की तरफ से वार्ड मेंबर्स को, पंचायत लोअर मंडहार बी के वार्ड मेंबर्स को बेवकूफ़ बनाया गया। पंचायत के अन्य एम्प्लॉइज को, जिसमें कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं और टीचर्स भी हैं, जिनको जल शक्ति विभाग की तरफ से बेवकूफ़ बनाया गया। कागज़ पे, उस दस्तावेज पे पूरी तरह से ये लिखा जाता है कि सरपंच की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है, जनरल पब्लिक के बीच में ये मीटिंग होती है, जिसमें पानी समिति टीम जल शक्ति विभाग की तरफ से
तैयार की जाती है, लेकिन ये ऐसा ग्राउंड लेवल पे हुआ ही नहीं, जिसके बरक्स ये देखा गया कि जल शक्ति विभाग की तरफ से इन सभी वार्ड मेंबर्स, सरपंच, एम्प्लॉइज के साथ धोखा किया और एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब ग्राम सभा चल रही थी बैक टू विलेज फेज 4 के तहत, तो उसी समय कुछ वार्ड मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन लगाए कि इस तरह की हरकत से वो काफ़ी नाराज़ हैं, वो काफ़ी गम व गुस्से में कि इस तरह के गलत सिग्नेचर उनसे क्यों लिए गए। सरपंच ने भी बताया कि इस तरह के सिग्नेचर उन्होंने नहीं दिए थे, लेकिन सवाल अब ये यहाँ पे ये उठता है कि पंचीज की तरफ से और उस सरपंच की तरफ से उस दस्तावेज पर अच्छे से नज़र क्यों नहीं डाली गई। तो इसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि सरपंच को बनाया गया बेवकूफ़, सरपंच को बनाया गया बेवकूफ़, टीचर को बनाया गया बेवकूफ़, अन्य डिपार्टमेंट्स की आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बनाया गया बेवकूफ़ और जनता के साथ किया गया एक बहुत बड़ा खिलवाड़। हम आपको दिखाते हैं कि ग्राम सभा चल रही है और वार्ड मेंबर्स की तरफ से जल शक्ति विभाग के लिए क्या कुछ कहा जाता है। देखें इस खास रिपोर्ट में। मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube चैनल उपासना टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये गलत बात है, हमारे नाज में कोई बात ही नहीं है। जब हमारे पास रेजोल्यूशन आया तो जनाब मैंने इजाजत भाई को बोला, मैंने बोला कहाँ का क्या काम है इसका। इसने सर बोला ये बात कि जनाब रेजोल्यूशन कोई प्रोजेक्ट है, तो जनाब हमने नहीं नाम, जब मेरे पास रेजोल्यूशन आया मैंने उनको बताया कि हमारी पंचायत है उसके लिए हमें दिखाओ कौन सा प्रोजेक्ट है, हमने 10 कर दिया। नींबर की कोई बात ही नहीं है, हमारे साथ कोई काम ही नहीं है। नींबर का पूछ सकते हो इस बारे में कि आप जैन साहब क्या गाड़ी में बैठ कर जनाब रिश्वत खा कर प्लान बनाया गया वहाँ से हम लोगों को बदनाम करने के लिए। बुलाओ उसको यहाँ, जवाब देना था जनाबों के पास। जब हमारे पास वो कोई गाइडलाइन नहीं थी सर, नहीं थी तो कैसे। सुनिए अभी का देखो, अभी इसका प्रोजेक्ट वाटर समिति के बारे में आपको पूछा कोई कुछ इसमें जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। आपको पूछा था वाटर समिति के बारे में? साइन तो आपके है, साइन है तो जब उन्होंने साइन कर लिया प्रोजेक्ट के नाम से सर, हमने प्रोजेक्ट के नाम से मीटिंग हुई थी जब? कोई कुछ नहीं, कोई मीटिंग नहीं है सर, कोई मसला ही नहीं है सर। साहब को बुलाएंगे, मीटिंग लेंगे आप दोबारा से। आप के साइन है वाटर समिति पे, तो क्या कहना सर जी, जब साइन की बारी आई थी तो सर मेरे पास ही जावेद साहब आया, इसको मैंने पूछा फॉर्म कौन सा है ये। इसने मुझे बोला कि जनाब ये है प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने इनको बोला क्लियर, मैंने सुपरवाइजर साहब को भी फ़ोन किया, सरपंच साहब को भी फ़ोन किया। मैंने बोला मसला क्या है, बोल रहा है ऐसे ऐसे मसला है। जनाब कमेटी के बारे में ना हमारी मीटिंग हुई है, ना हमारे इसमें कोई बात ही हुई है, कोई मसला ही नहीं है सर हमारा, कोई कुछ नहीं है सर, ना हमारे साथ कोई जैसा मिले हैं।